स्वागत है दोस्तों। कहा जाता है कि हर वक्त जीतने का जज्बा रखना चाहिए। मंजिल बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलेगा। कहते हैं कि बड़े मंजिल की राहगीर छोटा दिल नहीं रखते हैं। स्वागत है मेरे दोस्तों, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो, आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा किया गया ये सब्सक्राइब बिल्कुल आपको ये लगे कि मैं गलत नहीं किया हूं। मैं ऐसा पूरा प्रयास करूंगा कि एक सब्सक्रिप्शन का आपको पूरी भरपाई मैं करने का प्रयास करूंगा। स्वागत है दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना परिदृश्य में। आज हम लोग चर्चा करेंगे धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य जो राजस्थान का है। 2023 में इसे देश का 55वां बाघ अभ्यारण्य अनाउंस किया गया है। ये पूरे देश का 55वां है और राजस्थान का ये 5वां अभ्यारण्य है। बात अगर हम लोग करें वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये हमारे देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है और ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में विस्तृत है, सागर, दामोह और नरसिंहपुर में। ये मध्य प्रदेश का 7वां है और देश का 54वां है। तो देश का 54वां हो गया वीरांगना दुर्गावती और 55वां हो गया आपका धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। बिल्कुल इन खबरों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं। खूब चर्चा में रहा यह नीलगिरी तहर परियोजना। इसे लॉन्च किया गया है 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। भारत में इस प्रकार की यह पहली परियोजना है चलाई गई है और कहा जाता है कि 5 वर्षों के लिए चलाई गई है। 2022 से लेकर 2027 तक नीलगिरी तहर परियोजना चलाई गई है इनके संरक्षण के लिए। प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त श्रेणी में भी शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट रखना किस श्रेणी में, तो IUCN के संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बात करते हैं हम लोग अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। इसका आकलन किया गया और रिपोर्ट जारी किया है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और भारत में बाघों की संख्या जो अनुमानित की गई है वर्तमान समय तक वो है 3682 और 2018 में 2967 बाघों की संख्या थी। तो काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस अभ्यारण्य में है, तो कार्बेट बाघ अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ पर बाघों की संख्या 260 पाई गई है। कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में 150। अगर राज्यों में कहें तो सबसे ज़्यादा इजाफा मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 और उत्तर प्रदेश में 205 बाघों की संख्या है। हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को, या बात करें कि 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी वो 1 अप्रैल 1973 को की गई थी और 2023 को इसके 50 वर्ष भी पूरे हुए हैं। बात करते हैं कि 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसे IBCA कहते हैं। इसमें बिल्लियों की 7 प्रजातियों को शामिल किया गया है। शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता। बिल्कुल दोस्त याद रखना, ये सवाल हो सकता है बने कि 7 बिग कैट्स की प्रजाति में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो ये 7 नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ में बात करें कि भारत में चीते के पुनर्वास का भी पहल चल रहा है और मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से ला करके यहाँ को चीतों को छोड़ा जा रहा है और 8 चीतों को लाया गया, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर थे। बात करते हैं हम लोग चीता परियोजना के संचालन और गठन के लिए कि जो यहाँ पर चीता छोड़े जा रहे हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है मई 2023 में और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेश गोपाल ने किया है। ये समिति कई सदस्यीय है, ये मायने रखता है। तो चीता परियोजना संचालन के लिए एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की। 131 देशों के 7323 शहरों को शामिल किया गया है PM 2.5 के आंकड़े पर। और इसमें सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो चाड, दूसरा इराक और तीसरा पाकिस्तान आता है। ये दुनिया के सबसे टॉप प्रदूषित देश हैं। भारत इसमें 8वें पायदान पर है और भारत का सबसे शीर्ष पर है नई दिल्ली। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, आन जमेना जो चाड की राजधानी है। आगे चर्चा में हम लोग शामिल करते हैं रक्षा विज्ञान को। आज से चर्चाओं में हमारे शामिल क्या हो रहा है, रक्षा विज्ञान। बात करते हैं विशाखापत्तनम स्थित नौसैन्य पोतवाह 2024 की। यह एक समारोह में INS संध्यायक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
INS संधायक पोत को शामिल किया गया और इसका निर्माण किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। बात करते हैं INS इम्फाल को भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है हाल में ही। यह एक पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्वी किसी राज्य पर किया गया है इम्फाल के नाम पर, और ये परियोजना 15B के तहत तीसरा युद्धपोत है। P-15 यानी प्रोजेक्ट 15B के तहत कुछ पोत निर्माण किए गए हैं जिसका नाम इस प्रकार है: INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगाओ, INS इम्फाल, IS सूरत। और इन सब का निर्माण किया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। बात करते हैं हम लोग समर वायु रक्षा प्रणाली की। समर वायु रक्षा प्रणाली एक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश से किया गया है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 10 से 12 किलोमीटर इसकी रेंज दूरी की क्षमता है, यहाँ तक ये मार करने में सक्षम है। और आखिरी बात हम लोग चर्चाओं में शामिल करते हैं, प्रलय मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया है। 2023 में विकसित किया था DRDO ने। यह लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। पृथ्वी रक्षा विज्ञान, इसे पृथ्वी रक्षा वाहन की संज्ञा भी दी गई है प्रलय मिसाइल को। प्रलय मिसाइल के समतुल्य, किसके समतुल्य है इसको खूब ध्यान में रखना, चीन की मिसाइल डायफेंग 12 के तहत और रूस के N9K720 इस कांदर के तहत इस समतुल्य माना गया है किसको, प्रलय मिसाइल को। बात करते हैं 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया है जो 13,710 फीट की ऊंचाई पर है। विश्व का यह सबसे ऊंचा एयरफील्ड बन चुका है योमा एयरफील्ड, और तीसरा लड़ाकू एयरबेस भी होगा ये। कहाँ का, लद्दाख का। नेमचू, बात करते हैं पर नेमचू सुरंग का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में, जो 500 मीटर लंबी है नेमचू सुरंग। और आखिरी जानकारी की तरफ हम लोग रुख करते हैं। एंट्री ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया गया 2023 में। ये देश की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है। शत्रुओं के ड्रोन का पता लगाने व ट्रैक करने में सक्षम है जिसका नाम है इंद्रजाल, और ये 360 डिग्री पर सुरक्षा प्रदान करता है हमें लगभग कितना, 4000 किलोमीटर। तो आज की खबरें मेरे दोस्त यहीं तक। अगले खबरों के साथ मैं पुनः मिलता हूं, तब तक आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।